हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा एक नई खबर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूज़ है दैनिक भास्कर पटना के 1 मई 2026 के न्यूज़पेपर आप लोग देखने को मिलेगा, जिसमें दिया गया कि मदरसा बोर्ड का फैसला, फुकानिया और मौलवी परीक्षा से पहले मॉडल पेपर जारी होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बदलाव किए गए, जो कि यहाँ पे हम आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि बिहार बोर्ड की तरह अब मदरसा बोर्ड में भी फुकानिया और मौलवी की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी होगा। 2027 में दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे। बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। यानी कि देखे होंगे कि जब मैट्रिक का या इंटर का एग्जाम होता है, तो उन लोग के एग्जाम से पहले जो है बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछा जाएगा। तो ये चीज़ जो है मॉडल पेपर के माध्यम से बता दिया जाता है, बच्चों को थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। इसी तरह से अब बिहार मदरसा बोर्ड ने फैसला लिया कि जो कि फोकानिया मैट्रिक लेवल के ही बराबर होता है और मौलवी जो कि आपकी इंटर लेवल के बराबर होता है। तो इन भी एग्जाम में जो है आप लोग का भी क्या होगा कि मॉडल पेपर एग्जाम से पहले जो है जारी हो जाएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाएंगे। दूसरा बदलाव यहाँ पे क्या किया गया, तो देखिए मॉडल पेपर में उसी तरह के प्रश्न का पैटर्न होगा जो फुकानिया और मौलवी की चारों स्ट्रीम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मौलवी में 4 स्ट्रीम में एडमिशन होता है। जो भी आप स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो साइंस से लेना होता है, कॉमर्स या आर्ट्स हो गया या इस्लामियात हो गया। तो इन चारों में से कोई एक ही आप स्ट्रीम लेकर मौलवी करते हैं, तो इन सभी का अलग अलग मॉडल सेट आएगा कि आप अगर किस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, उस स्ट्रीम से किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ दिया गया। मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सैंपल होगा। यानी कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन सही होता है वो उसको टिक करना होता है। तो इनका वेटेज क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, कि एडजेक्टिव वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आपको सॉल्व करना होगा, और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे कितने पूछे जाएंगे, उसमें कितना सॉल्व करना होगा। इसी तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेंगे कि उसमें से कितने क्वेश्चन को पूछा जाएगा, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये सारे जो है आपके मॉडल सेट में आइडिया मिल जाएगा मॉडल सेट के द्वारा। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जो है सलीम परवेज ने कहा है कि मॉडल पेपर जारी करने से छात्र परीक्षा से पहले प्रश्नों का पैटर्न समझ पाएंगे। मेनली यहाँ पे आपका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये आप लोग को पता चल जाता है। उसी आधार पर फाइनल परीक्षा की तैयारी करेंगे। बोर्ड का मकसद है कि छात्र अधिक से अधिक प्रथम श्रेणी में पास हो। 4 साल के आंकड़े बताते हैं कि इन दोनों परीक्षाओं में 90% से 95% छात्र पास कर जाते हैं, पर फोकानिया में प्रथम श्रेणी में 22 से 39% छात्र ही पास होते हैं। वहीं मौलवी आर्ट्स में भी प्रथम श्रेणी से ज़्यादा छात्र प्रथम श्रेणी से पास नहीं करते हैं। बिहार मदरसा बोर्ड 2027 से फुकानिया अव्वल 9 और फुकानिया अव्वल मौलवी अव्वल क्लास 11 की परीक्षा होगी। देखिए मेनली यहाँ पे हम क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, ये चीज़ आपको समझा दें। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, उसमें बच्चे तो अच्छे नंबर से पास हो जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से पास हो जा रहे हैं। मगर देखा जाए फर्स्ट डिवीजन से पास होने की संख्या वो बहुत ही कम रह रहा है। अब यहाँ पे देख लेंगे तो दिया गया कि फुकानिया का सिर्फ बारे में बताया गया कि फुकानिया में क्या हो रहा है। तो फुकानिया में यहाँ देखा जाए तो 2026 में 94% बच्चे पास हो गए। यानी कि अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 94 बच्चे पास हो जा रहे हैं, 6 बच्चे फेल हो रहे हैं। और 94 बच्चे जो पास हो रहे हैं उसमें से देखा जाए तो फर्स्ट डिवीजन से मात्र 39 यहाँ पे % बच्चे ही पास हो पाए। तो यहाँ पे ये संख्या 50 से 60% होना चाहिए कि ज़्यादा संख्या में जो है बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो। सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन से ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, मगर यहाँ पे ये मॉडल सेट जारी होने की इसलिए किया जा रहा है कि बच्चे जो है ज़्यादा संख्या में पास हो। यहीं 2025 में भी देखिए संख्या क्या है, तो 30% ही फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। वहीं 2024 में देखा जाए तो 21%, सबसे कम यहाँ पे देख सकते हैं 21% ही फर्स्ट डिवीजन लाए हुए थे, और 2023 में 31%। तो इस तरह से जो है फर्स्ट डिवीजन की संख्या को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। और सबसे बड़ी कदम यहाँ पे जो उठाया गया वो है आप लोग का, जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि अगर आप बिहार बोर्ड में 8वीं के बाद आप मैट्रिक में एडमिशन लेते हैं तो 9वीं क्लास की आपकी परीक्षा होती है। फिर आपको जो है बोर्ड का परीक्षा 10वीं का जो कि आपके शहर से बाहर देना होता है। फिर इसी तरह से 11th का आपके कॉलेज में, स्कूल में ही परीक्षा होता है। उसके बाद 12th का जो है आपका बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे फोकानिया और मौलवी में फैसला लिया गया। जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ओस्तानी की परीक्षा पास कर लेते थे, मान लीजिए कि अगले साल ओस्तानी की परीक्षा पास की है 2025 में, तो वह 2027 में डायरेक्ट जो है फोकानिया के एग्ज़ाम देते थे। क्या कि आपका 8वीं क्लास 2025 में फाइनल हो गया, आप 2026 में क्या हुआ 9वीं क्लास में गए, और 10वीं क्लास आपका
कब हुआ 2027 में। मगर ये नियम जो है अब चेंज कर दिया गया। अब क्या होगा कि अगर आप वस्तानिया एग्जाम पास करते हैं तो वस्तानिया के बाद आप एडमिशन लेंगे तो 9th में एडमिशन होगा आपका, यानी कि 9वीं की भी परीक्षा होगी। उसके बाद जो है 9वीं की परीक्षा आपके मदरसा में लिया जाएगा जिस मदरसा से आप पढ़ रहे होंगे, और फिर आपकी 10वीं जो कि फुगानिया होती है ये आपके बोर्ड के माध्यम से जिस तरह से परीक्षा होता था उसी तरह से लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि 11th की एग्जाम होगा, यानी कि पहले ये होता था कि अगर आप फुकानिया पास कर जाते हैं तो सीधे 2 साल के बाद जो है आप लोग का मौलवी की परीक्षा जाकर आप लोग को यहाँ सेंटर दिया होता था। मगर अब मदरसा में आपका 11th का परीक्षा हुआ, सेम जो है बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कदम अच्छा है, जिससे कि बच्चे पढ़ाई करेंगे 11th में भी 9th में भी, क्योंकि उसका एग्जाम होने वाला रहेगा तो इसलिए पढ़ के जाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये जो फैसला यहाँ पे कुछ लिए गए जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला कि आप लोग का अब 9वीं और 10वीं की तरह आप लोग का 9वीं का भी एग्जाम होगा, 11th का भी एग्जाम होगा, जो कि यहाँ पे मौलवी अव्वल के नाम से होगा और फुकानिया अव्वल के नाम से 9वीं क्लास का एग्जाम होने वाला है। तो ये आपके यहाँ पे बदलाव किए गए और इसके बाद मॉडल पेपर जारी किए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को आइडिया मिल सके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो अच्छे फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा संख्या में पास हो पाए, जिससे कि उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है अगर फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। थैंक यू।